हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में आषाढ़ माह की मासिक शिवरात्रि कब है और प्रदोष व्रत की तिथि और प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ में जानेंगे प्रदोष काल पूजा मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व और मासिक शिवरात्रि की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, जून मासिक शिवरात्रि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और इस दिन 4 शुभ संयोग भी बन रहे हैं, इसलिए ये शिवरात्रि और भी फलदायी होगी। शिवरात्रि पर व्रत रखकर शिवजी की पूजा का विधान है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है और इस बार जून के मासिक शिवरात्रि के दिन 4 शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसकी वजह से ये मासिक शिवरात्रि और भी पुण्य फलदायी हो गई है। इसके अलावा इस दिन को और भी खास बना रहा है कि ये सोमवार का दिन है और इस दिन प्रदोष व्रत भी है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जून की मासिक शिवरात्रि व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 23 जून सोमवार का दिन शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस दिन सोम प्रदोष व्रत है और आषाढ़ माह की मासिक शिवरात्रि का दिन है, सोमवार का दिन है और इस दिन 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत हर चंद्र मास में 2 बार किया जाता है, एक बार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को और दूसरा कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को। जब प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत जो है, प्रदोष जो शब्द है, इसका जो मीनिंग है, यानी कि सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आगमन से पहले का जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है, जिसे भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे शुभ और उत्तम समय माना जाता है। इस समय में महादेव की पूजा करने से मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। सोमवार का दिन दोस्तों भगवान शिव को समर्पित होता है और यह दिन चंद्रमा का भी दिन माना जाता है। चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक शांति के नियंत्रक का ग्रह है। वहीं भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि भगवान शिव चंद्रमा के सभी दोषों और नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में सक्षम है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो प्रदोष व्रत करें, भोले शंकर का जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें और इस दिन ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य भी जरूर करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि आषाढ़ माह में सोम प्रदोष व्रत की तिथि और प्रदोष काल शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 23 जून को रात्रि के 1:21 पर होगी और इसका समापन 23 जून की रात्रि के 10:09 पर होगी। यानी कि 23 जून की सुबह 1:21 पर त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है और इसका समापन 23 जून की ही रात्रि को 10:09 पर शुरू हो रही है, क्योंकि 10:09 के बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। इस प्रकार ये प्रदोष व्रत सोमवार के दिन मनाया जाएगा।
इस दिन प्रदोष काल पूजा मुहूर्त है शाम के 7:22 से रात्रि के 9:23 तक। कुल अवधि 2 घंटे 1 मिनट की है। सोम प्रदोष व्रत के दिन स्नान करके शिवलिंग पर बेलपत्र, अक्षत, जल और कच्चा दूध चढ़ाने की परंपरा है। वहीं सारा दिन उपवास रखकर, व्रत रखकर इस तिथि की शाम में जो प्रदोष काल मुहूर्त मैंने आपको बताया है, उस मुहूर्त में विधि विधान से भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा की जाती है। माना जाता है कि सोम प्रदोष व्रत की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। विशेषकर जॉब के लिए, विवाह के लिए या संतान से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। तो सोम प्रदोष व्रत के दिन रखने से, पूजा करने से शिव कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त होती है। सभी तरह के दुख, रोग, दोष मिट जाते हैं। अब जानते हैं आषाढ़ माह की मासिक शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है और इस बार आषाढ़ माह की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 23 जून को रात्रि के 10:09 पर होगी और 24 जून को शाम के 6:59 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी। निशिता मुहूर्त के आधार पर आषाढ़ मासिक शिवरात्रि 23 जून को ही मनाई जाएगी। इस दिन 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग 23 जून को सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर में 3:16 से अगले दिन 24 जून को सुबह 5:25 तक रहेगा और मासिक शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त है देर रात्रि 12:03 से 12:44 तक। इस दिन शुभ मुहूर्त सोमवार का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त मतलब 11:55 से 12:51 तक है और ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:04 से सुबह के 4:44 तक है। इस समय स्नान के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। प्रदोष और मासिक शिवरात्रि विशेष रूप से भगवान शिव का दिन है। इस दिन पूरे समय शिववास होता है। जिस दिन शिववास होता है उस दिन ही रुद्राभिषेक करते हैं। तो ऐसे में 23 जून को प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि एक साथ पड़ रहे हैं। ये तो बहुत ही सुंदर संयोग है। इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और भगवान शिव के मंदिर में जाकर जलाभिषेक करें। भगवान शिव को दूध, जल, गंगा जल और भांग, धतूरा और सभी उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें और बेलपत्र, भांग, मदार पुष्प, धतूरा, शमी के पत्ते, गंगा जल, गाय का दूध, शहद, चंदन, ये सभी चीज़ें अर्पित करें। और प्रदोष काल में आप प्रदोष व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुने, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा, वरना आपका व्रत अधूरा रह जाता है। इसी तरह से अगर आप मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो मासिक शिवरात्रि के दिन भी भोलेनाथ को ये सभी उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करें। जल अर्पित करें, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी के पत्ते, गंगा जल, गाय का दूध, शहद, चंदन, धूप, दीप, ये सभी चीज़ें अर्पित करें और खीर का भोग लगाएं। आइए जानते हैं इस दिन भगवान शिव को, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कौन से खास काम करने चाहिए। दोस्तों, सोम प्रदोष व्रत के दिन मदार के पत्ते पर केसर और कुमकुम से अपनी इच्छा लिखें, जैसे कि मुझे जॉब मिल जाए और मेरा बिजनेस में ग्रोथ हो या मनचाहा जीवन साथी मुझे मिल जाए। इस तरह के जो भी इच्छा है वो इच्छा इस पर लिखें और शिवलिंग पर इसे अर्पित करें। इसके साथ ही ओम शिवाय स्वाहा इस मंत्र का 21 बार जाप करें और पत्ते को प्रदोष काल समाप्त होने के बाद किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। माना जाता है कि ये उपाय करने से 41 दिनों के अंदर मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दोस्तों, जीवन की कठिन समस्याओं के समाधान के लिए धतूरे के फल और फूल लें। इन्हें भांग के पत्तों में लपेटकर शिवलिंग पर
अर्पित करें। और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिम बंधनात् मृत्युर्मुक्षी यमामृतात्, इस मंत्र का जाप करें। अगर आपको ये मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी, ये शिव पंचाक्षरी मंत्र है, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे जीवन की सभी समस्याएं जैसे कि लंबे समय से चल रही बीमारी दूर होती है और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा जीवन में सर्वोच्च सिद्धि के लिए सोम प्रदोष के दिन रात्रि में निशिता काल में 12 बजे, निशिता काल जो मुहूर्त मैंने आपको बताया 12 बजे से 12:30 तक है, तो इस समय एकांत में बैठकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। मंत्र पढ़ते समय हाथ में जल लेकर बैठें और पाठ पूरा होने के बाद ये जल शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इस उपाय से कोई भी असंभव कामना हो वो पूरी होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को नियर डियर में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा, अपना प्रश्न भी लिखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।